जय श्री राम प्रिय साथियों। जब किसी व्यक्ति का मर्डर होता है या वह आत्महत्या कर ले तो हमारे ज्योतिष में बताया गया है कि जिस समय मर्डर हुआ होता है उस समय की प्रश्न कुंडली बना लेनी चाहिए। या जब भी किसी व्यक्ति के मर्डर के बारे में कोई व्यक्ति अगर कुछ दिनों बाद भी पूछ रहा हो तो उस समय का प्रश्न लग्न तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न लग्न आज हमने आप सभी के सामने तैयार किया है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मृत्यु का। कि जब आपको याद होगा 15 अप्रैल 2023 की रात 10:30 बजे के नियर अबाउट उनका एनकाउंटर कर दिया गया था और साथ ही में वहां पर को जो 3 व्यक्तियों द्वारा उनकी जो हत्या करी गई थी वह सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है कि किसी सरकार के व्यक्ति द्वारा या किसी बड़े प्रेशर करने वाले व्यक्ति के द्वारा जिसका होल्ड गवर्नमेंट के ऊपर हो या फिर किसी उसके नजदीकी व्यक्ति द्वारा तो यह नहीं कराई गया है। अब इस बातों को अगर समझना हो तो हमारे जो कुंडली की जो साहित्य है उसमें बताया गया है। साहित्य की भी अगर मैं बात करूं जैसे ब्रह्म तैतरीय और इसके अलावा नारद संहिता और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको बहुत से ऐसे पुराण हैं जिनमें यह इस प्रकार की कुंडलियों का जो एक विवरण या इसकी विवेचना करी जब जाती है तो वहां पर को चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव की समीक्षा कर लेनी चाहिए। मैंने भी एक ऐसी कुंडली तैयार करी जो 15 अप्रैल 2023 की रात 10:30 की कुंडली आप सभी के सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई दे रही है। वह इस प्रकार से है कि उसमें जो लग्न बना हुआ है वह वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इसके जो स्वामी है वह मंगल देव अष्टम भाव में जाके बैठे हैं। तो इससे सबसे पहले तो यह पता चलता है जो मर्डर हुआ है यह जोश जोश में नहीं किया गया है, यह एक प्री प्लान्ड मर्डर है। कारण बताता हूं। चतुर्थ भाव में बैठे शनि देव की 10वीं दृष्टि लगन में होना और साथ ही में उनकी दृष्टि षष्ठम भाव में भी हो जाना और साथ ही में मंगल देव की दृष्टि द्वादश भाव में होना, ये बहुत से ऐसे इशारे मिल रहे हैं जो इंगित कर रहा है कि यहां पर को मर्डर हुआ है। अभी इस फॉर्मूले को मैं आपको धीरे धीरे डिस्क्लोज करते हुए चलूंगा। देखिए जो एक फॉर्मूला नारद संहिता के अंदर बताया गया है या फिर ब्रह्म तैतरीय में भी इस चीज का वर्णन है कि जब किसी व्यक्ति का इस प्रकार से एक मर्डर रूप देखने को मिलता है तो उस समय अब देखो चतुर्थ और षष्ठम का संबंध कैसे बन रहा है। शनिदेव तृतीय दृष्टि से यहां पर को षष्ठम भाव को देख रहे हैं, इनका अष्टम से संबंध भी बन रहा है। अष्टम से संबंध बनने के पीछे जो मंगल देव का नक्षत्र है और जो शनि देव का नक्षत्र है वहां पर को समानता आ जाती है। और साथ ही में यहां पर को आप एक बात और देखेंगे कि जो एकादश भाव के जो स्वामी है एकादश भाव से इस प्रकार से संबंध बना कि इसके स्वामी भी षष्ठम भाव में बैठे हैं, यानी कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और साथ ही में बताया गया कि शनि देव जब चतुर्थ भाव में बैठ जाए और स्वराशिगत हो, शश योग नामक राजयोग में हो और उस समय पर की स्थिति में जो उनके नक्षत्र देवता होते हैं वह भी इनसे अगर किसी प्रकार से संधि कर रहे हैं तो पुष्टि हो जाती पहली बात कि मर्डर हुआ है। और दूसरी बात यह मर्डर क्यों हुआ है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, तो हमने जब इसके लग्नेश को देखा तो पता चला यह किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में और किसी अपने खून से संबंधित किसी एक व्यक्ति से, यानी कि कह सकते हैं कि इनके ब्लड रिलेशन से संबंधित कोई व्यक्ति रहा है जो कि भाई तुल्य हो सकता है। और इसको अगर हम और ज्यादा डिकोड अगर करें तो मालूम चलता है कि जिस समय पर को इस प्रकार की एक व्यवस्था बनती है कुंडली की, जब लग्न वृश्चिक का हो जाए, धनिष्ठा का नक्षत्र चल रहा हो तृतीय चरण का और साथ ही में श्रवण नक्षत्र का उदय हुआ हो और साथ ही में इशराफ योग बन जाए सूर्य और चंद्रदेव का, इस प्रकार की सारी समानता यहां देखने को मिल रही है। तो ऐसी व्यवस्था में पता चलता है कि जो मर्डर हुआ होता है पुत्र, मित्र, भाई या किसी अन्य संबंधी द्वारा करवाया गया होता है। हमने यहां यह नहीं कहा है कि केवल पुत्र द्वारा या फिर मित्र द्वारा या भाई द्वारा। यहां पता चलता है कि पुत्र मित्र भाई या पुत्र मित्र भाई के समान कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके बहुत क्लोज रहा हो या रिश्ते में उनका ब्लड रिलेशन में आता हो, ऐसे व्यक्ति का कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। अब यहां पर को जो लोग सरकार का इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं कि यहां पर को जैसे एक एक्सपेक्टेशन था कि योगी जी की जो सरकार है
वह कुछ इस प्रकार से चीजें करेगी कि इनको कहीं ना कहीं दिक्कत करा सकती है। इस प्रकार की मीडिया में लोगों द्वारा एक र्यूमर फैलाया जो गया था। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा इस समय अभी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जो प्रश्न कुंडली इंगित कर रही है वो परिवार के लोगों द्वारा ही कहीं ना कुछ इस प्रकार से षड्यंत्र को इंगित कर रही है, जो आने वाले भविष्य में इसकी परतें भी खोलेगा और कुछ ना कुछ इसके बारे में चीजें क्लियर भी करेगा। मगर मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि जब भी तृतीय भाव का जो संबंध है अगर एकादश भाव से बन जाए तो ऐसे व्यवस्था में बहुत जल्दी केस का खुलासा हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि पता चल जाता है कि किसने मृत्यु करवाई है। मगर यहां पर अगर देखें कि तृतीय भाव का संबंध यहां एकादश भाव से नहीं बन पा रहा है, अब आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि यह खुलासा एकदम से इतनी इजीली होने वाला नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहां जो धनिष्ठा, भरणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र का जो मेन अहम किरदार हो रहा है वह दिखाता है कि कहीं ना कहीं अंधकार इसमें बना हुआ दिखता है। यानी कि केस जो है एकदम से नॉर्मली डिस्क्लोज होने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काम किया गया हो और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को यहां दर्शा दिया जाए। ऐसी अगर स्थिति हो गई तो बात अलग है, मगर मेन यहां पर को जिसने भी ये मृत्यु करी है कहीं से कहीं तक पता नहीं चलने वाला है कि किसने यह मर्डर करवाया है। दूसरी बात, क्या इसमें किसी पुरुष का रोल है या फिर किसी महिला का रोल होने का ज्यादा चांस दिखाई देता है। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर स्वराशिगत शुक्रदेव मालव्य नामक राजयोग बना के तो बैठे हैं, परंतु सप्तम दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं, और लग्नेश को देखने का अर्थ सीधे सीधे यही है कि यहां पर पुत्र, मित्र, भाई या अन्य संबंधी में जो ये एक व्यवस्था आई थी, इससे हट करके भी पता चलता है कि किसी एक महिला का भी रोल यहां पर को दिखाई देता है। तो आप मान के चलिए परिवार के लोग प्लस महिला, इनके द्वारा ही यह कुछ इस प्रकार से एक षड्यंत्र बनाया गया है जिसके वजह से ये चीज हुई है। और कारण कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें भी दिखाई देती है। और मंगल का अष्टम में होना, वह भी बुध की राशि के यानी कि मिथुन की राशि में, इंगित करता है कि कुछ ना कुछ यहां पर इनका जो रहा है सीरियल वह इस प्रकार से कि प्रॉपर्टी के अलावा इनके बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ इश्यू। अब बिजनेस का लेवल या जो इनकी फैलाव है इसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो ऐसी चीजें दिखाई देती है कि आपसी कुछ खुलासा हो गया हो, क्योंकि बुध जो है बिल्कुल वक्री होने की अवस्था में बैठा हुआ है षष्ठम भाव में। और वक्री होता हुआ बुध यह इंगित करता है कभी भी षष्ठम भाव में बैठ जाए जब राहु और सूर्य के साथ, तो उसका इंडिकेशन। और तीसरी दृष्टि सूर्य देव की जब बुध पे पड़ जाए, केतु की भी यहां बुध पे पड़ जाए, जुबान फिसलने के कारण ही है। यानी कि इनको मालूम चल गया था, इनके जो ये लोग हैं, इनके परिवार के लोग यानी कि जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, कि इन्होंने अपने मुंह से कुछ ना कुछ अपने मुंह से इस इनके किसी अन्य कारनामे के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कोई बड़ा खुलासा कर दिया था, जिस वजह से किसी बड़े व्यक्ति का नाम आने की संभावना यहां प्रकट हो रही थी। ऐसी संभावनाएं दिखाई देती है। ज्योतिषीय प्रश्न कुंडली के आधार पर हर चीज के सवाल का आंसर देने के लिए आप प्रश्न कुंडली तैयार कर सकते हैं और उस प्रश्न कुंडली के आधार पर हर प्रश्न का आंसर भी जान सकते हैं। तो उसी के आधार पे मैंने ज्योतिषी बिंदु और उसके जो फॉर्मूले यानी कि सूत्र होते हैं उन्हें लगा करके इसे डिकोड करा, तो यह कुछ समझ में आया। बाकी आगे आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होता है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखते हैं, मगर ये इस केस का खुलासा इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। प्रिय साथियों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में, हमारे इस वीडियो चैनल में यूट्यूब का जो बना हुआ है इसमें जुड़ सकते हैं। और साथ ही में अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।